So extremely high scholar, sincere, bright, intelligent, smart and genius students. बिल्कुल मत समझो कि मैं तुम लोग को टोंट मार रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चिल्ला के बोलो, क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है। ऐसे रूल्स जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। ऐसे रूल्स, कोई भी रूल्स, जैसे डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन हर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है? यस और नो? यस और नो? इफ यस, देन वो क्या है? एक प्रिंसिपल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम एम्प्लॉयज के एबिलिटी के बेसिस पे बांटना चाहिए या कैसे भी बांट देना चाहिए? एबिलिटी के बेसिस पे ना। जैसे अगर मैं बीके अच्छा पढ़ा लेता हूँ, क्या अच्छा पढ़ा लेता हूँ? बीके, तो मुझे झाड़ू मारने का काम देना चाहिए। मुझे क्या काम देना चाहिए? पढ़ाने का काम देना चाहिए। अच्छा कोई एक पर्सन है, पर्सन का नाम है बेचारा। अगर बेचारा झाड़ू मारने में अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा एफिशिएंट है झाड़ू मारने में, तो मैं क्या बोलता हूँ, उसको बीके पढ़ाने दे दूँ, चलेगा ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं। मतलब मेरा क्या कहना है कि काम को कैसे बांटना चाहिए? पर्सन के क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्वालिटी और कैपेबिलिटी। तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो पैसा अच्छे से मैनेज करता है उसको फाइनेंस का डिपार्टमेंट दे दो। जो एडवर्टाइजमेंट अच्छा करता है, जो मार्केटिंग अच्छा करता है, उसको कौन सा काम दे दो? मार्केटिंग का काम कर दे दो। जो अच्छा पढ़ाता है उसको पढ़ाने का काम दे दो। तो ये भी प्रिंसिपल हुआ ना कि जो जिस चीज में अच्छा है उसको वही चीज दो, उसको वही चीज दो। ठीक है? तो समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अर्थ के किसी भी कोने पे चले जाओ, सन आपको ईस्ट से ही राइज होता हुआ दिखेगा। कहाँ से? ईस्ट से। तो सिंपल सी बात है कि सन का ईस्ट से राइज होना भी क्या है? एक प्रिंसिपल है। तो आओ इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ये क्या है? एक आर्ट है। आर्ट है, किस चीज का आर्ट है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। किसी और से अपना काम करा लेना, इसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? मैनेजमेंट। अगर हम किसी और से अपना काम करा ले रहे हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट के ऐसे आइडियाज जो हर ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली एप्लीकेबल है, जो आप हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो। अब उसमें सबसे पहला हमारा आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। रिपीट करेंगे, क्या है? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर क्या है? नेचर मतलब वो कैसे एक्ट करता है, क्या है एग्जैक्टली वो। तो पहला पॉइंट बोला है नेचर में, क्या बोला है पहला पॉइंट नेचर का? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या बोला है बच्चों? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्स का मतलब जानते हो ना क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब पूरी दुनिया, उसको तो वर्ल्ड बोलते हैं। यूनिवर्स अगर देखोगे, मैं पूछूं तुमसे यूनिवर्स कहाँ पे है, तो हर जगह पे यूनिवर्स है। आप जहां भी जाओ, कहाँ पे हो आप? यूनिवर्स में। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब है एवरीवेयर। क्या है? एवरीवेयर। यूनिवर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? एवरीवेयर। एप्लीकेशन का मतलब यूजफुल। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पान का दुकान हो, चाहे वो चाय का दुकान हो, चाहे वो अंबानी का रिलायंस कंपनी ही क्यों ना हो, तो चाहे अदानी का, कौन सी कंपनी है अदानी? अदानी लिमिटेड, अदानी ग्रुप्स, चाहे वही कंपनी क्यों ना हो, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी, छोटे से छोटा बिजनेस या बड़े से बड़ा बिजनेस, किधर पे भी अगर आप हो तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है। अब तुम ही दिमाग लगाओ ना। अब क्या हुआ, एक दिन तन्वी ने दिमाग लगाया कि पढ़ लिख के कुछ मतलब नहीं, पढ़ लिख के किसका भला हुआ है, तन्वी का ऐसा मानना था। तो तन्वी ने क्या किया, दिमाग लगाया कि मैं अब एक दुकान खोलेगी
और कौन सा दुकान खोलेगी? ब्यूटी पार्लर। तो तन्वी ने ब्यूटी पार्लर का एक दुकान ओपन कर लिया। तन्वी ने अपने दुकान में एक पर्सन को हायर किया, क्योंकि तन्वी को आता नहीं था ये सब काम करने। तन्वी सोचे इसे मैं क्यों काम करूं, मैं काम करूंगी लोग बोलेंगे पढ़ लिख के क्या मतलब हुआ, ब्यूटी पार्लर में तो काम करने हैं। तो तन्वी ने क्या किया, अपने एक पर्सन को रख लिया कि अब वो पार्लर में वो काम करेगी। अच्छा, जिस पर्सन को ये पार्लर में रखी उसको कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता। अब पता नहीं ब्यूटी पार्लर में क्या क्या होता है। तो एक औरत आई, वो बोली कि उसको क्या बोलते हैं, वो गोरा होने, गोरा, हाँ, फेशियल कराने के लिए। तो फेशियल कराने के लिए बोली, तो वो जिसको हायर किया गया था उसको कुछ आइडिया नहीं था। तन्वी बताई थी वो काला कलर का, वो क्या रहता है, वो रहता है ना कुछ तो काला कलर का रहता है, वो कुछ फेस मास्क। हाँ, तो बोली थी वो काला कलर का रहता है, वो लगा देने का और फिर निकाल देने का। तो उसको आइडिया था ही नहीं, वो ग्रीस लेके लगा दी मुंह पे, ग्रीस लेके लगा दी। अब तुम दिमाग लगाओ, इसमें गलती किसकी है? तन्वी की गलती है क्या उस औरत की गलती है? तन्वी की। क्यों? क्योंकि इसने गलत जगह पे गलत पर्सन को हायर कर लिया। अगर उसकी एक कैपेबिलिटी देखी होती, एबिलिटी देखी होती, अगर उसको आता रहता तब हायर करना तो ठीक रहता। मतलब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एरर कर दी कि नहीं कर दी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बहुत सारे टेक्निक्स बताते हैं, बहुत सारे एडवाइस देते हैं, आगे हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे। तो देखो, तो और बात करें तो डिसिप्लिन की बात करते हैं। क्या डिसिप्लिन हर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है? यस और नो? जैसे अभी देखो अपने क्लास में अगर मैं टाइम पे ना आऊं तो तुम कितने दिन आओगे? नहीं आओगे ना। मतलब अगर मैं लेक्चर रखूं 7 बजे का और मैं आराम से 7 से 9 का लेक्चर रखूं और मैं आराम से 8:59 पे आऊं, रोज रोज मैं बोलूँ सॉरी बच्चों थोड़ा गलती से लेट हो गया, चलो अच्छा 1 मिनट हम पढ़ाई कर लेते हैं, तो तुमको 1 मिनट पढ़ने में तो मजा आएगा, लेकिन फिर तुम ज्यादा दिन दिखोगे क्या? नहीं। अच्छा, किसी बड़े क्लासेस में चले गए, वहां पे भी अगर लेट होते रहे तो चलेगा क्या? नहीं। मतलब कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी एक ऐसा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हर जगह पे एप्लीकेबल है, हर जगह पे। तो इसीलिए बोला है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। साइज का मतलब चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स they can be applied to all types of organization irrespective of their size and nature। irrespective of their size का मतलब क्या होता है? चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो। नेचर का मतलब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो ट्रेडिंग हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्कॉलर जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन। कल हमने सीखा था अकाउंट में हम सामान बनाने गए थे, तुम एक्चुअली हम नहीं तुम लोग गए थे, क्या बनाने गए थे? मार्कर। वो कौन सी एंटिटी है? मैन्युफैक्चरिंग। एक ट्रेडिंग एंटिटी होती है, खुद नहीं बनाती, खरीदेगी और बेच देगी, जिसको आप प्यार से रिटेलर बोलते हो, ठीक है? तो उसको ट्रेडिंग एंटिटी भी है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, देयर रिजल्ट में वेरी। वेरी का मीनिंग क्या होता है? चेंज, डिफर हो सकता है। देखो दो वेरी होता है, एक VERY होता है, वो वेरी का मतलब क्या होता है? ज्यादा, बहुत। और दूसरा VARY, वो वेरी का मतलब चेंज होना, डिफर। अभी हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेम लेवल का रिजल्ट देंगे। कहीं पे डिसिप्लिन ज्यादा काम का रहता है तो प्रॉफिट भी क्या होता है? ज्यादा। तो कहीं पे डिसिप्लिन का यूज थोड़ा कम रहता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, मैं अगर किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज में मेरे को बोला गया है कि आपको बच्चों के आने से 1 घंटे पहले आना है। अज्यूम करो मेरे को बोल दिया गया बच्चों के आने से 1 घंटे पहले आना है। अब उस समझो मैं कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे को बोला जाता है 7 बजे सुबह आने के लिए, मैं उधर पहुंचता हूँ 8 बजे और मेरा लेक्चर भी रहता है 8 बजे। तो एज अ मैनेजर तुम मुझे कॉलेज में रखोगे या नहीं रखोगे? क्यों रखोगे? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा, मतलब तुमने डिसिप्लिन को थोड़ा टॉलरेट किया कि नहीं किया? बोले कोई बात नहीं, 1 घंटे पहले नहीं आ रहा है, बट मेन काम क्या है अपना? लेक्चर से वो बराबर जा रहा है, तो यहाँ पे आपने डिसिप्लिन को हैंडल कर लिया। अच्छा, अब मैं ही सेम पर्सन, मुझे लेट होने की बहुत आदत है, अब मैंने स्विगी का जॉब ज्वाइन कर लिया। स्विगी,
जहाँ पे डिलीवरी करना रहता है टाइम पे, वहाँ पे मैं 1 घंटे रोज लेट होता हूँ, लेकिन मैं कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करता हूँ। रखोगे या नहीं रखोगे? ऑन द स्पॉट निकाल दोगे। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है वो वेरी हो सकता है। मतलब आपने यूज किया, कहीं पे ज्यादा प्रॉफिट आएगा, कहीं पे कम प्रॉफिट आएगा, बट ये यूजफुल होता है। ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग रहेगा। यही लिखा हुआ है, देयर रिजल्ट में वेरी एंड एप्लीकेशन मे बी मॉडिफाइड बट देयर आर these are suitable for all kinds of organization. Similarly, they are applicable to all levels of management. All kinds of organization मतलब चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे ना हो, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है तो वो आप हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, अच्छा ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल होते हैं मैनेजमेंट के? 3। कौन कौन से? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। कौन कौन से? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। टोटल 3 लेवल के अपने पास मैनेजमेंट होते हैं। टॉप लेवल का काम क्या होता है? प्लान बनाना। मिडल लेवल का काम क्या होता है? उस प्लान पे और सोच विचार करना कि कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। और लोअर लेवल का काम होता है उस प्लान को अचीव करवाना। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका कीवर्ड क्या था कि these principles are applicable in all types of organization irrespective of their size and nature। ये इसका कीवर्ड था। मतलब ये पॉइंट अगर आप लिख रहे हो तो इसमें ये लाइन होना ही चाहिए, तो अंडरलाइन कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग, जनरल गाइडलाइन। क्या है? जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या होता है? गाइड का मतलब क्या होता है? एडवाइस देना। तो जनरल गाइडलाइन मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको एडवाइस भी देता है। क्या देता है? एडवाइस। एडवाइस मतलब समझो कैसे, क्या लिखा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग। टैकल करने का मतलब होता है सॉल्विंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस वाइसली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये आपके प्रॉब्लम्स को, आपके सिचुएशन को टैकल करने में हेल्प करता है। एक प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा, उसका किसी के पास सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। समझ जाओ प्रॉब्लम क्या है कि मेरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं। समझ जाओ प्रॉब्लम, मेरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों को पढ़ाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस मेकिंग भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? आपके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या निकालना चाहिए? सर उन दोनों को बाहर निकाल दो, पूरा ताला मार दो। तो यहाँ पे अब एक प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कुछ नया कर, 2 लोग हैं, 2 से 2000 बना देते हैं। सर कैसे 2 से 2000 बनाओगे? उसी क्लास का लेक्चर शूट कर लो। उसी क्लास का क्या कर लो? लेक्चर शूट कर लो और उस लेक्चर को सेल करना स्टार्ट कर दो। आपका टाइम वेस्ट हुआ नहीं, सामने वाले को डिटेल में कॉन्सेप्ट मिल गया। यस, मतलब एक तीर से 2 निशाने लग गए। समझे? तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कुछ नया करो, कुछ नया ट्राई करो। क्या पता कुछ नया ट्राई करने से आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये क्या करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको जनरल गाइडलाइंस, गाइडलाइंस का मतलब आपको एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइसली एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दे आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड। जरूरी नहीं है आपने को उसने बोला ऐसे ही यूज करना है तो सेम टू सेम हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम वे में एप्लीकेबल होगा। मैंने आपको डिसिप्लिन का एग्जांपल दिया था ना, आपको टॉलरेबल एरर फ्लक्चुएट किया ना आपने। आपने क्या बोला? सर आप कॉलेज में जा रहे हो 1 घंटा, एज अ मैनेजर हम इग्नोर करेंगे, इट्स ओके फाइन। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो हम 1 घंटे का डिले आपका कंसीडर कर लेंगे। बट व्हाट अबाउट स्विगी? स्विगी में आप 1 घंटे का टॉलरेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है।
क्योंकि उनका बिजनेस ही किस पे चल रहा है, फास्ट डिलीवरी पे। तो कहीं ना कहीं ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। किधर पे इसको आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, किधर किधर पे कुछ कुछ प्रिंसिपल्स को कम ध्यान दोगे तो भी चलेगा। रिजिड का मतलब होता है फिक्स, रिजिड का मतलब क्या होता है, फिक्स। आगे देखो, which management principle are to be applied depends upon the situation, size and nature of organization। कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज करना है, वो किस पे डिपेंड करता है, साइज, नेचर। साइज का मतलब बिजनेस के वॉल्यूम के ऊपर, कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बिजनेस बहुत छोटी है, बहुत छोटा, अभी समझो मैंने स्टार्ट ही किया है। मेरा एक एम्प्लॉय है, उसके नखरे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी है। तो उसके साथ बिहेव कैसे करना चाहिए, ढंग से करना चाहिए या तुरंत फायर कर देना चाहिए? क्योंकि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऑफ इंटरेस्ट, बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का भलाई तुम पहले देखो, बाद में फिर किसी का भलाई देखो। वो नखड़े ज्यादा करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में उसका रोल बहुत ज्यादा है। तो लेके चलना चाहिए उसको या छोड़ देना चाहिए? लेके चलना चाहिए, क्योंकि उस पैसे पे बाकी दूसरा उसके जैसा कोई मिल भी नहीं रहा, ना उससे अच्छा मिल रहा है, तो उसको लेके चलना चाहिए। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, इसके जैसे मैं हजारों लाइन में खड़े कर सकता, अब उसका नखड़ा ज्यादा बढ़ा, तो क्या करना चाहिए? अब उसके साथ जाना चाहिए? थैंक यू। लेटर चाहिए रिजिग्नेशन से है? हाँ। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर का मतलब होता है अच्छा, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी या फीस वॉट एवर। तो फेयर रेम्यूनरेशन, तो फेयर रेम्यूनरेशन, अब छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, फेयर का मतलब उसके हिसाब से अच्छा पैसा पे करो। रिलायंस में जा रहे हो, मैं बोलूँ रिलायंस में तुमको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, तो कितना मिनिमम अज्यूम कर सकते हो तुम, 1 लाख रुपया पर मंथ। अब तुम उधर पान के दुकान पे काम करते हो, अब मैं तुमसे अज्यूम करूँ, मैं तुमसे पूछूं तुमको कितना पैसा मिलता है, तुम बोलोगे अच्छा मिलता है, तो अच्छे में 1 लाख अज्यूम करूँ मैं, कि 10-12 हजार रुपये। पान के दुकान से इतना ही एस्टिमेशन है ना। अब ये मत बोलना पान के दुकान में कमाई बहुत ज्यादा होती है, ओनर को कमाई होती है, काम करने वाले को नहीं। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा ना, खोपड़ी काम कर रही है ना। फेयर का मतलब डिपेंड करता है, डिफर करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 हजार बहुत कम है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 हजार बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया। आगे देखो, अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये एक आइडियाज हैं, तुमको क्या लगता है, ऐसा मन में आया सीधा उन्होंने लिख दिया कि जाओ अब यूज करो इसको? चेक किया रहेगा ना कहीं, हाँ या ना? पक्का? सन हर जगह इससे ही राइज होता है, एक जगह पे देख के बोल दिया ना, ये हर जगह से देखा रहेगा, हर जगह से चेक किया रहेगा। पाइथागोरस का थ्योरम सुने हो? एक ही बार टेस्ट किया रहेगा कि रेगुलर टेस्ट करते होंगे? रेगुलर टेस्ट करते होंगे। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है, ये जितने भी आइडियाज दे रहे हैं ना, इन्होंने प्रॉपर टेस्ट किया, प्रॉपर वेरीफाई किया, प्रॉपर चेक किया है कि ये यूज में है या नहीं है। इफ दे आर इन यूज, ये सच में अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं, तो इसको इन्होंने फॉलो किया। जब इनको लगा कि इनका कोई अच्छा यूज नहीं है, तो उन्होंने इसको प्रिंसिपल बनाया नहीं। तो जो भी आपको आगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मिलेंगे, वो प्रॉपर टेस्ट एंड वेरीफाइड, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट उन पे किया गया है और उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन की बात करते हैं, चलो हम अपने पर्सनल लाइफ में अगर डिसिप्लिन लाए, हम इसको 1 महीने अगर चेक करें, तुमने इनडिसिप्लिन लाइफ जी ही ली है 11th में, कितना इनडिसिप्लिन, मतलब कितना प्रॉपर तुम रहते थे, सुबह उठने का, खाना पीना खाने का, गिरते पड़ते कॉलेज पहुंचने का, कॉलेज में पंचायत सुनने का, दोस्तों से बातचीत एकदम बढ़िया से चकाचक करके चुपचाप घर पे आके फिर पढ़ जाने का, और मोबाइल घिसते रहने का, घिसते रहने का, घिसते रहने का, तब तक जब तक बोल ना दे कि 90% आपका डेटा खत्म हो गया, और उसमें भी अनलिमिटेड है, तो फिर चार्जिंग का नोटिफिकेशन जब तक ना आ जाए। ये थी आपकी डिसिप्लिन। इसका इम्पैक्ट आपके स्टडी पे पॉजिटिव पड़ा या नेगेटिव पड़ा? नेगेटिव।
अगर अब थोड़ा और आगे बढ़े, अब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब हम थोड़ा डिसिप्लिन वे में रहेंगे, हम अपने लिए 3 घंटा मिनिमम स्टडीज के लिए निकालेंगे। अगर आपने 3 घंटा मिनिमम स्टडीज के लिए निकाल दिया प्रॉपर डिसिप्लिन में, 3 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर ग्रोथ होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो डिसिप्लिन का इम्पैक्ट तुमको पता है ना, पता चला। यही बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स तुमको दिए भौकालबाजी में नहीं दिए, ये प्रॉपर टेस्ट भी किया गया है और वेरीफाई भी किया है। एक बार जब प्रॉपर इन्होंने टेस्ट एंड वेरीफाई कर लिया तो आपको इन्होंने प्रेजेंट किया है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है। एक प्रॉब्लम है, बहुत त्रास है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ना कोई एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करता, क्या करूं? एडवाइस दो। और मेरे ही नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं करते, कुछ आइडिया है क्या? फायर करो, फिर नया ढूंढने में तकलीफ होता है। क्या करना चाहिए? एडवाइस दो तुम लोग आराम से। मैं क्या बोलता हूँ, मैं ऐसा टारगेट रख देता हूँ ना कि जो पर्सन महीने में एकदम अच्छे से काम करेगा उसको हम बोनस देंगे 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, एज द केस में भी। क्या ये इफेक्टिव रहेगा? पक्का? हाँ या ना? या फिर डांट डपट के उनको डिसिप्लिन में लेके आ जाओ? कौन सा ज़्यादा अच्छा है? हाँ, बोनस वाला ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बोनस के लिए पैसा भी रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मान लो बोनस के लिए पैसा नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रूल फॉलो करेगा? डिसिप्लिन मेंटेन करवाएगा। क्या मेंटेन करवाएगा? डिसिप्लिन। दोनों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बोनस से भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है और डिसिप्लिन से भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रिंसिपल्स को ज्यादा भाव दे रहा है। अगर वो अपने एम्प्लॉयज को हर्ट नहीं करना चाहता तो वो क्या देगा? बोनस। बोलेगा अच्छा काम करो, बोनस लेकर जाओ। अगर वो अपने एम्प्लॉयज के फीलिंग्स के साथ पूरा एकदम बोलेगा कि नहीं फीलिंग वीलिंग नहीं देखना है, इनसे काम करवा के लेना है, तो फिर क्या मेंटेन करवाएगा? डिसिप्लिन। क्या मेंटेन करवाएगा? डिसिप्लिन। फ्लेक्सिबिलिटी देखे, एक ऑर्गेनाइजेशन ने किस पे फोकस कर दिया? बोनस पे, वो मोटिवेट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? प्रेशराइज कर रहा है। समझ में आया ना? ऐसा। फिर नेक्स्ट क्या? बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर का मतलब क्या होता है? ये ऐसा भौकालबाजी नहीं है हाँ कि मैंने बोल दिया डिसिप्लिन फॉलो करने का, हाँ ठीक है, नहीं, ये सच में प्रैक्टिकल यूज में है। और जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं सब एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयज, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है। देखो लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब क्या? अकेले कोई काम करता है क्या? नहीं, बोला ना, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। अपना काम किसी और से करवाना, मतलब तुम किसी और से काम करवा रहे हो, मतलब तुमने एक ग्रुप बनवा रखा है। तो उस ग्रुप को क्या इन्होंने करने बोला? देखो, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू द ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग्स। किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये? ह्यूमन बींग्स को। किस लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें। लिखा है दीज प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये उन लोगों को कंट्रोल भी करता है, जैसे तुमको एसपी अच्छा पढ़ाने आता है तो मैंने तुमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने दे दिया? एसपी। स्कॉलर को मैथ्स अच्छा पढ़ाने आता है तो मैंने स्कॉलर को क्या दे दिया? मैथ्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसके हिसाब से तुमको वर्क डिवाइड करूंगा और तुमको सैलरी मिल रहा है तो तुमको काम करने में इजी पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो कि मैडम आप मैथ्स पढ़ाओ, मैडम आप एसपी पढ़ाओ, तो सुपड़ा साफ, तुमको सैलरी मेरा देना बेकार और तुम्हारा एफिशिएंसी अच्छा आएगा क्या? नहीं। यही चीज ये बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं सो दैट वो वहाँ के काम करने वाले लोग को वो इन्फ्लुएंस करे। और किस तरफ इन्फ्लुएंस करे? ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। चलो बताओ कौन कौन से हेड पॉइंट हमने डिस्कस किया। पहला हेड पॉइंट क्या था? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या था? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। उसका की पॉइंट क्या था?
The principles of management is applicable in all types of organization irrespective of their nature and size. दूसरा क्या था? जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस में क्या देते हैं? एडवाइस। ये टैकल हेल्प करते हैं कि किसी भी बिजनेस सिचुएशन या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। क्या ऐसा अंधाधुंधी दे दिया प्रिंसिपल? नहीं, प्रॉपर इसको टेस्ट किया। आपका 11th का मैंने एग्जांपल दिया था, 11th में आपने डिसिप्लिन से पढ़ाई किया था। अब थोड़ा 12th में डिसिप्लिन दिखाओ, तो देखो 12th में लोग डिसिप्लिन दिखाते तो मार्क्स भी अच्छा आता है इन कंपैरिजन विद 11th। ठीक है, आगे देखो, उससे हमने क्या दिया? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या? कि हर प्रिंसिपल सेम लेवल से सेम हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होना चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है। जिस प्रिंसिपल की जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा जरूरत हो उसके हिसाब से हमको प्रिंसिपल फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है? बिहेवियरल इन नेचर। ये किसको डायरेक्ट करता है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को। क्या चीज करने के लिए? गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड फिर लिखा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। बेस फॉर टेकिंग डिसीजन मतलब ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हाँ या ना? कैसे हाँ बोले? किस बेस पे हाँ बोले? हम्म हम्म देखो कैसे हेल्प करता है मैनेज डिसीजन लेने में। समझ जाओ, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैंने भी बोला मेरे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स एक नंबर के आलसी हैं बट लालची भी है। पहला ऑप्शन तुम लोगों ने दिया सर उसको बोनस ज्यादा दे। बोनस ज्यादा देगा तो क्या होगा? काम अच्छे से करेंगे। दूसरा धमकी दे, मतलब डिसिप्लिन बढ़ा। अब इन दोनों में सबसे बेस्ट क्या है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? कि क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग बेशरम हैं, डांट खाने के बाद भी रहेंगे? अगर हाँ, तो किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? डिसिप्लिन पे। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग थोड़े इगोइस्टिक हैं, मतलब डिसिप्लिन पूरा फॉलो कर रहे हैं, फिर भी अगर मैंने डांट दिया, कुछ काम नहीं कर रहे हो तुम लोग, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो फिर उनको लालच नंबर 2 देना चाहिए। क्या? बोनस। तो ऐसे ही हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में कि क्या करने से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। फिर लास्ट आता है और प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस। देखो ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल फॉलो करो दूसरे को बोलो भाड़ में गया, चलेगा ना। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, अब तुम लोग पूछ सकते हो सर कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से? दो मैंने आपको बताया, क्या क्या? एक डिसिप्लिन, दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क। बोला ना काम को बांटना चाहिए उनके कैपेसिटी के हिसाब से। एक और बताया बट तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा, ठीक है वो आगे हम देख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव बताया था। तो ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सब इम्पॉर्टेंट है, कोई भी कम इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है। हाँ, सबका रोल अलग अलग हो सकता है, कोई ज्यादा यूजफुल हो सकता है, कोई कम यूजफुल हो सकता है, बट यूजफुल सब है। तो इसी के साथ आपके नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं खत्म। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, एंड द 12 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।